आखिर क्यों महाभारत को महापुराण क्यों कहा नहीं कहते हैं और क्या कुरुक्षेत्र को महाभारत लड़ने के लिए चुना गया। कुरुक्षेत्र के 5 हैरान कर देने वाले रहस्य। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, महाभारत के महापुराण नहीं कहते हैं, उन्हें पंचवेदन का दर्जा मिला हुआ है। ये भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध के कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 ऐसे रहस्य। कुरुक्षेत्र भारतीय राज्य हरियाणा का एक क्षेत्र है। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मीड टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इसी पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसको उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उसे मीड के पास ले गया जहां से पानी निकला रहा था और उसी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। इस कहानी का सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यदि भूमि चुननी है तो यही भूमि जहां भाई भाई के लिए भूमि उपयुक्त है। तब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए थे। भूमि के संस्कार यहाँ भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम पद नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरे कहानी के अनुसार कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने आकर उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाएगा। ऐसे उनकी इच्छा है। इंद्र उनकी बातें को हंसी में उड़ाते गए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार न रहकर युद्ध करके इसी स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मात्र और पत्र भक्त स्वर्ण कुमार की कहानी तो आप सभी लोगों जानते होंगे। स्वर्ण कुमार जैसे मात्र पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्व पर करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की तो वे उन्हें कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले चले गए थे। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में एक भाव आया, माता पिता को वह पैदल क्यों ना चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दिया और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने तो लगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बेटा, इस भूमि को जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी पार कर लेना चाहिए। वो तेज़ी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तब स्वर्ण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर से दोनों को कावड़ में बिठा लिया। उनके पिता ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इस भूमि पर किसी समय में नामा का कसूर रहता था। उसे जन्मते ही अपने ही माता पिता को उसने मार डाला था। इसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसलिए बुद्धि उपजी। महाभारत के वन वर्ष के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसी कुरुक्षेत्र में जाएगा वो वहीं निवास करेगा। यहाँ तक कि उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम कर देते हैं। नरादा कुरान में आया है कि यहाँ ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को
गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वे पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, यानी अर्थात वह जन्म नहीं लेते। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है और यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में नहीं हुआ था। यहाँ एक ज्योतिषर नामक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर और भद्रकाली मंदिर और साथ ही पितोवाहा स्थानेश्वर महादेव मंदिर और पुनरी नामक स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।